Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following sequences shows the correct order of the events that occur during the fetal development. तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस को शो करता है for the events that occur during fetal development. हमें यहाँ पे A, B, C, D 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे अगर फीटल डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है विथ फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन होता है ऑफ द एग एंड द स्पर्म. स्पर्म एंड एग का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जाइगोट का. जाइगोट जो है वो यहाँ पे फॉर्म होता है. तो हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे जो स्टेप आता है वो आता है फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे एग एंड स्पर्म जो है उनका यहाँ पे फ्यूजन होता है. तो यहाँ पे जो एग होता है वो भी यहाँ पे हैप्लॉइड होता है और जो स्पर्म होता है वो भी हैप्लॉइड होता है और दोनों यहाँ पे उनका फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि यहाँ पे डिप्लॉइड होता है. ये जो जाइगोट होता है इसमें यहाँ पे क्लीवेज होता है. यहाँ पे इसमें क्लीवेज होता है. तो यहाँ पे ये क्लीवेज क्या होता है? तो क्लीवेज जो होता है वो होता है बेसिकली डिविजन. यहाँ पे सेल डिविजन जो है वो हमें देखने को मिलता है और ये सेल डिविजन के बाद यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं. द फर्स्ट स्टेज इज मॉरुला. यहाँ पे सबसे पहले मॉरुला होता है. उसके बाद जो सेकेंड स्टेज आता है वो आता है ब्लास्टुला. ब्लास्टुला स्टेज जो होता है, इसी स्टेज में जो यूटेराइन वॉल है उसमें यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है फीटस का. उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है गैस्ट्रुला. तो यहाँ पे ये तीन स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं ऑफ द क्लीवेज इवेंट. तो यहाँ पे ये जो इवेंट है विच इज क्लीवेज, उसमें यहाँ पे हमें ये तीन फेजेस जो है वो देखने को मिलते हैं विच इज मॉरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला, जिसमें जो इम्प्लांटेशन है वो होता है इन द ब्लास्टुला स्टेज. तो आफ्टर क्लीवेज जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट इवेंट आएगा वो आएगा इम्प्लांटेशन. इट इज द इम्प्लांटेशन. तो इम्प्लांटेशन में होता क्या है बेसिकली कि जो फीटस होता है इट इज अटैच टू द यूटेराइन वॉल. जो फीटस है वो यहाँ पे यूटेराइन वॉल में अटैच हो जाता है. इट इज अटैच टू द यूटेराइन वॉल. तो यहाँ पे जब ये यूटेराइन वॉल में जब अटैच होता है तब यहाँ पे आगे इसका फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है. तो यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है इवेंट विच इज डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या होता है? अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात करें तो यहाँ पे जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो सेल्स यहाँ पे अनस्पेशलाइज्ड है वो यहाँ पे डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जो है वो यहाँ पे डिवाइड होते हैं ताकि वो स्पेशलाइज्ड हो जाए और वो स्पेशलाइज्ड होकर के यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अनस्पेशलाइज्ड सेल्स दे डिवाइड टू फॉर्म या दे बिकम स्पेशलाइज्ड सेल्स. वो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स हो जाते हैं जो कि यहाँ पे फर्दर डिफरेंट ऑर्गन्स जो है उसको यहाँ पे डेवलप करते हैं. दे बिकम स्पेशलाइज्ड. तो यहाँ पे अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जो है डिवाइड करके स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? तो ऑप्शन बी में हम लोग देख सकते हैं लिखा है फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन एंड डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पे जो हमारा ये सीक्वेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. I hope you understood it well. Best of luck.